हेल्थ केयर विद वीएन लाया आपके लिए आपकी सेहत के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील और एहतियात। आप अपनी सेहत के मुतल्लिक कुछ भी जानना चाहते हैं या मेडिकल के किसी भी शोबा से मुंसलिक हैं, तो हमारा चैनल आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगा। इसके साथ हेल्थ न्यूज़ रोज़ाना दिखाएगा। हमारी वेबसाइट से भी मिलेगी आपको हेल्थ के मुतल्लिक मुकम्मल रहनुमाई। आप अपनी तकालीफ पर जल्द काबू पा लेंगे। इसके अलावा मेडिकल के तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी मशवरा है। रोज़ एक वीडियो देखें, सुनें, समझें बहुत ही आसान तरीके से A to Z डिजीज़ मुकम्मल तफसील के साथ और इनकी वजूहात और एहतियात। आपकी अच्छी सेहत के लिए हर वक्त कोशां। हेल्थ केयर विद वीएन। दिल की धड़कन तेज फड़फड़ने या धड़कने वाले दिल के एहसासात हैं। दिल की धड़कन तनाव, वर्जिश, अद्वियात अशाज़ो नादिर ही किसी तिब्बी हालत की वजह से की धड़कन हो सकती है। अगरचे दिल की धड़कन परेशान कुन हो सकती है, लेकिन वो आम तौर पर बेज़रर होती है। शाज़ो नादिर मामलात में दिल की धड़कन ज़्यादा संगीन दिल की हालत की अलामत हो सकती है, जैसे बेतरतीब दिल की धड़कन इरथमिया, जिसके इलाज की ज़रूरत हो सकती। अलामात दिल की धड़कन आपके दिल की तरह महसूस हो सकती हैं। धड़कनों को छोड़ना, बहुत तेज़ी से धड़कना, मामूल से ज़्यादा तेज़ पंप करना, आपके गिले गर्दन के साथ साथ आपके सीने में भी दिल की धड़कन महसूस कर सकता। दिल की धड़कन हो सकती है चाहे आप फ़ाल हों या आराम कर रहे हों, और चाहे आप खड़े हों, बैठे हों या लेटे हों। जब डॉक्टर को दिखाना है तो दिल की धड़कन जो गैर मामूली होती है और सिर्फ चंद सेकंड तक रहती है, आमतौर पर तशख़ीस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको दिल की बीमारी की तारीख है और आपको बार बार धड़कन है या धड़कन है जो ख़राब हो जाती है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। वो ये देखने के लिए दिल की निगरानी के टेस्ट तजवीज़ कर सकता है कि आया आपकी धड़कन ज़्यादा संगीन दिल के मसले की वजह से है। अगर दिल की धड़कन के साथ साथ दिल की धड़कन भी हो तो हंगामी तिब्बी तवज्जो हासिल करें। सीने में तकलीफ और दर्द, बेहोश होना, सांस लेने में शदीद दुश्वारी, शदीद चक्कर आने की वजूहात अक्सर आपके दिल की धड़कन की वजह मालूम नहीं हो सकती। दिल की धड़कन की आम वजूहात में शामिल हैं मजबूत जज्बाती रद्द-ए-अमल जैसे तनाव और इज़्तिराब, सख्त वर्जिश, कैफ़ीन, निकोटीन, बुखार, हार्मोन की तब्दीलियाँ, हैज़, हमल, अमीनोपाज से वाबस्ता हैं, सर्दी और खांसी की दवाएं लेना जिनमें सोडवफिडेरेन शामिल है, एक मुहर्रिक दमा इन्हेलर की कुछ दवाएं लेना जिसमें मुहर्रिकात शामिल होते हैं। कभी कभार दिल की धड़कन किसी संगीन मसले की अलामत हो सकती है, जैसे एक गैर फ़ाल थायराइड ग्लैंड, हाइपरथायराइडिज़म, गैर मामूली दिल की ताल, इरथमिया। इरथमिया में बहुत तेज़ दिल की शरह, टीचीकार्डिया, गैर मामूली तौर पर सुस्त दिल की शरह, ब्रेडिकार्डिया, बेकायदा दिल की ताल शामिल हो सकती है। ख़तरे के अवामिल, अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हैं तो आपको दिल की धड़कन का ख़तरा हो सकता है। अगर आप बेचैनी की खराबी है या बाकायदगी से घबराहट के हमलों का सामना करते हैं, हामिला ऐसी अद्वियात लें जिनमें मुहर्रिकात शामिल हों, जैसे सर्दी या दमा की कुछ दवाएं। ज़्यादा फ़ाल थायराइड ग्लैंड, हाइपरथायराइडिज़म, दिल के दीगर मसाइल का शिकार हैं जैसे कि इरथेमिया, दिल की खराबी या पिछले हार्ट अटैक की पेचीदगियां। जब तक कि दिल की बीमारी आपके दिल की धड़कन का सबब न बन रही हो, पेचीदगियों का खतरा बहुत कम है। दिल की हालत की वजह से दिल की धड़कन के लिए मुमकिना पेचीदगियों में शामिल हैं बेहोश होना। अगर आपका दिल तेज़ी से धड़कता है तो आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है, जिसकी वजह से आप बेहोश हो सकते हैं। अगर आपको दिल का मसला है, जैसे पैदाइशी दिल की बीमारी या कुछ वाल्व के मसाइल हैं, तो उसका ज़्यादा इम्कान हो सकता है। दिल का दौरा, शाज़ व नादिर ही दिल की धड़कन जानलेवा इरथमिया की वजह से हो सकती है और आपके दिल को मुअस्सिर तरीके से धड़कने से रोक सकती है। स्ट्रोक, अगर दिल की धड़कन एट्रियल फाब्रिलेशन की वजह से हो, एक ऐसी हालत जिसमें दिल के ऊपरी हिस्से ठीक से धड़कने के बजाय कांपते हैं, तो खून जमा हो सकता है और लोथड़े बनने का सबब बन सकता है। अगर एक लोथड़ा टूट जाता है तो यह दिमाग की शरियान को ब्लॉक कर सकता है, जिससे फालिज हो सकता है। दिल की नाकामी, इसका नतीजा ये हो सकता है कि अगर आपका दिल अर्थेमिया की वजह से तवील अरसे तक गैर मुअस्सिर तरीके से पंप कर रहा है, जैसे एट्रियल फाइब्रिलेशन, बाज़ औक़ात हार्ट फेलियर का सबब बनने वाले इरथमिया की शरह को कंट्रोल करना आपके दिल के फंक्शन को बेहतर बना सकता है। अपने एपीओ की तैयारी, अगर आपको सांस लेने में शदीद दुश्वारी, सीने में दर्द या बेहोश होने के साथ दिल की धड़कन है, तो आपको हंगामी तिब्बी तवज्जो हासिल करनी चाहिए। अगर आपकी धड़कन मुख्तसर है और कोई दीगर परेशान कुन अलामात नहीं हैं, तो
अपने डॉक्टर को देखने के लिए मुलाकात करें। आपका डॉक्टर आपको ये मालूम करने में मदद कर सकता है कि आया आपकी धड़कन बेज़रर है या ज़्यादा संगीन दिल की हालत की अलामत है। अगर आप अपने डॉक्टर से मुलाकात करते हैं तो तैयारी करना अच्छा है। आपको अपनी मुलाकात के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ मालूमात हैं। अब क्या कर सकते हैं? क़ब्ल अज़ वक्त पाबंदियों से आगाह रहें। जब आप मुलाकात करते हैं तो पूछें कि क्या आपको पेशगी कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे अपनी ग़िज़ा को महदूद करना तेज़ी से। किसी भी अलामात को लिखें जिनका आप तजर्बा कर रहे हैं, बशमूल वो अलामात जो दिल की धड़कन से गैर मुताल्लिक़ हैं। अहम ज़ाती मालूमात लिखें, बशमूल दिल की बीमारी, इर्तेमिया, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस की ख़ानदानी तारीख़। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में बड़े तनाव हालिया तब्दीलियों को भी शामिल करें। अद्वियात, विटामिन्स और सप्लीमेंट्स की एक फ़हरिस्त बनाएं जो आप ले रहे हैं। अगर मुमकिन हो तो ख़ानदान के किसी रुकन दोस्त को साथ ले जाएं। कोई शख्स जो आपके साथ आता है वो कुछ याद रख सकता है जो आप भूल जाते हैं या भूल जाते हैं। अपनी ग़िज़ा और वर्जिश की आदत पर तबादला ख़याल करने के लिए तैयार रहें, बशमूल आपको अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाने और ज़्यादा आगे बढ़ने में दरपेश चैलेंजेस। अपने डॉक्टर से पूछने के लिए सवालात लिखें। अपने डॉक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए पूछने के लिए सवालात लिखें। दिल की धड़कन के लिए कुछ बुनियादी सवालात में शामिल हैं, मुमकिना तौर पर मेरी अलामात हालत की वजह क्या है? दीगर मुमकिना वजूहात क्या है? अगर मेरे अलामात वापस आ जाएं तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किस टेस्ट की ज़रूरत होगी? क्या मुझे इलाज की ज़रूरत है, और अगर ऐसा है तो क्या? अब जो बुनियादी नुक्ता नज़र तजवीज़ कर रहे हैं इसके मुतबादिल क्या है? जिस्मानी सरगर्मी की मुनासिब सतह क्या है? मुझे सेहत के दीगर हालात हैं, मैं इनको एक साथ कैसे संभाल सकता हूँ? क्या ऐसी पाबंदियाँ हैं जिन पर मुझे अमल करने की ज़रूरत है? क्या मुझे किसी माहिर को देखना चाहिए? क्या आप जो दवा तजवीज़ कर रहे हैं इसका कोई आम मुतबादिल है? क्या आपके पास बरोशर दीगर मतबूआ मवाद है जो मेरे पास हो सकता है? आप किस वेबसाइट की सिफारिश करते हैं? दूसरे सवालात पूछने में हिचकिचाहट न करें। आपके डॉक्टर से क्या तवक्को की जाए? आपका डॉक्टर आपसे सवालात पूछने का इम्कान है, जैसे आपको दिल की धड़कन कब शुरू हुई? क्या आपकी अलामात मुसलसल कभी कभार होती है? क्या आपकी धड़कन अचानक शुरू और रुक जाती है? क्या ऐसा लगता है कि आपकी धड़कन का एक नमूना है, जैसे हर दिन एक ही वक्त में होता है जब आप कोई ख़ास सरगर्मी करते हैं? क्या आपका दिल अब भी धड़कन के दौरान बाकायदगी से धड़कता है? अगर कुछ भी हो तो आपके अलामात को बेहतर बनाने के लिए क्या लगता है? क्या अगर कुछ भी है आपके अलामात को ख़राब करता है? क्या आपको दीगर अलामात हैं जैसे सांस लेने में दुश्वारी, सीने में दर्द, बेहोश होना, चक्कर आना जब आपको दिल की धड़कन होती है? क्या आपको पहले कभी दिल की धड़कन के मसाइल का सामना करना पड़ा है, जैसे एट्रियल फाइब्रिलेशन? इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? अपनी मुलाकात से पहले आप उन सरगर्मियों तनाव से गुरेज करके अपने अलामात को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो आपकी धड़कन का सबब बन सकते हैं। कुछ आम मुहर्रिकात में इज़्तिराब, घबराहट के हमले, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, शराब पीना, कुछ अद्वियात सप्लीमेंट्स लेना शामिल हैं जिनमें मुहर्रिकात शामिल हैं जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ सर्द अद्वियात। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको दिल की धड़कन है तो वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए आपके दिल की बात सुनेंगे। आपका डॉक्टर तिब्बी हालात की अलामात भी तलाश कर सकता है जो दिल की धड़कन का सबब बन सकते हैं, जैसे सूजन थायरॉइड ग्लैंड। दूसरे टेस्ट जो आपका डॉक्टर अंजाम दे सकता है इनमें शामिल हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG। इस गैर मामूली टेस्ट में एक टेक्नीशियन आपके सीने पर तहकीकात रखेगा जो आपके दिल की धड़कन बनाने वाले बरक़ी मुहर्रिकात को रिकॉर्ड करता है। एक ECG आपके डॉक्टर को आपके दिल की ताल और साख्त में बेकायदगियों का पता लगाने में मदद कर सकता है जो धड़कन का सबब बन सकता है। जब आप आराम करते हैं या वर्जिश करते हैं तो टेस्ट किया जा सकता है तनाव इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। होलिटर की निगरानी। होलिटर मॉनिटर एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसे आप मुसलसल ECG रिकॉर्ड करने के लिए पहनते हैं, आमतौर पर 24 से 72 घंटों के लिए। होलिटर मॉनिटरिंग का इस्तेमाल दिल की धड़कन का पता लगाने के लिए किया जाता है जो बाकायदा ECG इम्तिहान के दौरान नहीं पाया जाता है। वाक़या की रिकॉर्डिंग। अगर आप होलिटर मॉनिटर पहनने के दौरान दिल की बेकायदगी नहीं रखते हैं तो
आपका डॉक्टर इवेंट रिकॉर्डर की सिफारिश कर सकता है। आप दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट रिकॉर्डर पहनते हैं और जब आपको अलामात हों तो अपने दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी बेल्ट पर पहने गए रिकॉर्डिंग डिवाइस पर एक बटन दबाएं। आपको कई हफ्तों तक इवेंट मॉनिटर पहनने की ज़रूरत हो सकती है। इकोकार्डियोग्राम, ये गैर मामूली इम्तिहान जिसमें आपके सीने का अल्ट्रासाउंड शामिल है, आपके दिल की साख्त और फंक्शन की तफसीली तस्वीर दिखाता है। अल्ट्रासाउंड लहरें मुंतकिल होती हैं और उनकी गूंज ट्रांसडक्सर नामी आला के साथ रिकॉर्ड की जाती है जो आपके जिस्म के बाहर रखी जाती है। एक कंप्यूटर वीडियो मॉनिटर पर मुतहर्रिक तस्वीर बनाने के लिए ट्रांसडक्सर से मालूमात का इस्तेमाल करता है। इलाज और अद्वियात, जब तक आपके डॉक्टर को ये मालूम ना हो कि आपको दिल की बीमारी है, दिल की धड़कन को शाज़ व नादिर ही इलाज की ज़रूरत होती है। इसके बजाय आपका डॉक्टर आपको इन मुहर्रिकात से बचने के तरीकों की सिफारिश कर सकता है जो आपकी धड़कन का सबब बनते हैं। अगर आपकी धड़कन किसी हालत की वजह से होती है, जैसे इर्तेमिया, तो आपका इलाज हालत को दुरुस्त करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। घर पर धड़कन का इलाज करने का सबसे मुनासिब तरीका यह है कि उन मुहर्रिकात से गुरेज करें जो आपकी अलामात का सबब बन सकते हैं। मुहर्रिकात से बचने के कुछ तरीकों में शामिल हैं: तनाव और इज़्तिराब को कम करें, आराम की तकनीक आजमाएं जैसे मुराकबा, योगा, गहरी सांस लेने या अरोमा थेरापी। मुहर्रिकात से परहेज करें। मुहर्रिक बशमूल कैफीन, निकोटीन, कुछ ठंडी अद्वियात और एनर्जी ड्रिंक्स आपके दिल की धड़कन को तेज़ी से बेतरतीब बना सकते हैं। गैर कानूनी मुनशियात से बचें। कुछ मुनशियात जैसे कोकीन और एम्फीटामाइन दिल की धड़कन को ला सकते हैं।